एक्शन9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ दो सहयोगी मौजूद है और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी सीबीआई की उन कार्रवाइयों को लेकर, या फिर आप कहें कि आम आदमी पार्टी के ऊपर जो शिकंजा कसता चला जा रहा है, आखिरकार उसका अंत कब होगा और क्या ये तमाम की तमाम चीज़ें चुनाव को मद्देनज़र रख करके किया जा रहा है, ये बड़े सवाल है दर्शकों। और आज इस पूरे मामले को लेकर के हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या वाकई इस समय जो है देश की राजनीति में ईडी सीबीआई का इस्तेमाल जो है राजनीतिक हितों को साधने के लिए किया जा रहा है, और क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्योंकि विपक्ष इस पूरे मामले को लगातार जो है गहराता चला जा रहा है। कैसे देखते हैं? जी देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपना पक्ष जरूर रख रही है, लेकिन कल जिस तरीके से सुनवाई हुई, कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर जो है ये आदेश दे दिया और कहीं ना कहीं ईडी से बोल दिया कि हम जो है अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। इस पर जो है एसपी सिंह साफ तौर पर, जो कि ईडी के वकील हैं, वो साफ तौर पर कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप जो है कह सकते हैं हम जमानत का विरोध करते हुए नजर आएंगे। इस पर जो है जस्टिस कहते हैं कि हम जमानत देने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम इस पर विचार करेंगे। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ईडी जो है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग करती हुई नजर आ रही है, और निश्चित रूप से केजरीवाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन जिस तरीके से सिराज, मैं रोकना चाहूंगा, आखिरकार अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो रिहाई की मांग की जा रही, तो रिहाई कैसे मिलेगी? और अगर रिहाई नहीं मिल रही तो आप सरकार को क्यों कोस रहे हैं? सरकार को आप इसमें क्यों घसीट रहे हैं? क्योंकि आपके खिलाफ कोई ना कोई सबूत तो एजेंसियों के पास होंगे, तभी आपको जेल में रखा गया और पार्टी के इतने नेताओं को लगातार रखा जा रहा है। जी देखिए, जेल में वो हैं, वो रिमांड पर है, अभी तक उन पर जो है आरोप लगे हैं, वो गुनहगार साबित नहीं हुए। ये कहीं ना कहीं इसमें हमें अंतर समझने की जरूरत है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से आपने कहा कि वो जेल में क्यों बंद है या तमाम अगर उन्होंने घोटाला किया है तभी है, तो मैं कहना चाहूंगा कि अब जब कार्रवाई होती है तो मुझे लगता है कि हर तरफ बराबर होने चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जो है उतने केसेस नहीं है? क्या उन्होंने कुछ आरोप नहीं किए? क्या उन्होंने कुछ गलतियां नहीं की? उनके ऊपर आरोप नहीं है? अच्छा, चलिए मैं राकेश से समझता हूँ, आखिरकार क्या अरविंद केजरीवाल बेकसूर हैं जिस तरीके से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो अपने भीतर कई ऐसे राज छिपाए बैठे हैं और कुल मिलाकर के जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है? जो सिराज कह रहे हैं कि वो जो है निर्दोष है, बेकसूर है और उनको फंसाया जा रहा है, क्या वाकई इसमें सच्चाई नजर आती है? देखिए, जिस तरीके से आप ये देश में जो माहौल जो बनाया गया है, ईडी और सीबीआई जो तमाम तरीके से जो छापेमारी कर रही है, आपने देखा होगा किस तरीके से झारखंड की जो सरकार है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें भी हिरासत में भेज दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है, ज़मीन घोटाले का है। और इसके साथ यहाँ पर दिल्ली में भी यही सेम चीज़ रिपीट होती है। यहाँ के ये पहले से यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, और अरविंद केजरीवाल भी ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। और ये पहले से ये चीज़ें जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी उसी समय केजरीवाल ने कह दिया था ये सब प्लानिंग के तहत की जा रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसे चुनाव के समय ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आखिर क्यों की जाती है? और सबसे बड़ी बात, समझने वाली बात यही है कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई आरोप लगे हैं, उनके ऊपर सच्चाई भी तरीके से साबित नहीं हुई है। उनको रिमांड में लिया गया, उनसे पूछताछ चल रही है और केवल इसे पूछताछ को आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस तरीके से देखा था हमने कि 30 अप्रैल को यहाँ पर कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन उसे फिर से आगे बढ़ा दिया गया। हालांकि वो कह रहे थे कि राकेश, इस पूरे मुद्दे पर भाजपा के जो आरोप हैं वो कह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल ने शराब आबकारी नीति से पैसे कमाए हैं, दरअसल उन्हीं पैसों का इस्तेमाल वो जनता को मुफ्त वाली जो राजनीति का सबक सिखा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। वो सारे के सारे पैसे, चाहे वो महिलाओं को बस में फ्री यात्रा की बात हो या बिजली के बिल माफ़ करने की बात हो, ये तमाम चीज़ें तभी संभव हो पा रही है जब शराब आबकारी नीति मामले से जो है उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं और पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है। ये भाजपा का आरोप है, ये आप कैसे डिफेंड करें? देखिए, आरोप की अगर बात करते हैं तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल केवल अब आरोप इस वजह से कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी पार्टी ये कह रही है कि हम आरोप लगाते हैं। आरोप तो अरविंद केजरीवाल भी लगा रही है, तो उन आरोपों को हाईलाइट क्यों नहीं किया जाता? उन आरोपों को क्यों नहीं दिखाया जाता? आप तो भ्रष्टाचारी हैं, आपके ऊपर तो आरोप लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी अगर नहीं भ्रष्टाचारी है तो उन्हें कहीं ना कहीं ये बात कोर्ट में साबित कर देनी चाहिए। कोर्ट में आप साबित ये चीज क्यों नहीं कर पा रहे?
देखिए कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की कोर्ट में अभी चीज़ें चल रही है, अभी पूरी कार्रवाई चल रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से यही कहना है, अब जिस तरीके से जब हमने देखा था संजय सिंह की रिहाई होती है तो कहीं ना कहीं आप ये समझे कि वो कोई गलत आरोप में गए तो थे जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें रिहाई मिल जाती है। इसी तरीके से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से उन्हें भी संजय सिंह को काफ़ी लंबे समय तक घसीटा गया है, और ये कोई 2, 4 या 5 दिन के लिए नहीं घसीटा गया है, काफ़ी अरसे उन्हें घसीटा गया है, और अंत में हमें क्या परिणाम देखने को मिलता है कि संजय सिंह की रिहाई हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें भी हो सकती है। अच्छा सिराज, जो है यहाँ पर जो बातें राकेश कह रहे हैं कि वाकई जो इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं भाजपा का षड्यंत्र नजर आता है, लेकिन कई नेता दागदार तो हैं, विपक्ष के कई नेता भ्रष्टाचार तो करते हैं, और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर एजेंसियां कार्रवाई कर रही है तो आप सबको एक ही पैमाने से कैसे तौल रहे हैं, सबको एक ही धागे में कैसे पिरो सकते हैं। जहां भी कार्रवाई हुई आपने फटाक से ये जुमला कह दिया कि ये तो सरकार घबराई हुई है और सरकार ने घबराहट पर जो है इस तरीके की कार्रवाई की है। लेकिन अगर इतनी सच्चाई आपके भीतर है मौजूद तो आप इस मामले में कोर्ट में तमाम चीज़ें जो है दूध का दूध और पानी पानी कीजिए, तब जाकर के स्थिति स्पष्ट होगी। तो ये तो कहीं ना कहीं खुद को बचाने के लिए आपने एक हथियार बना रखा है कि केंद्र सरकार बौखलाई हुई है, इसलिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। जी देखिए, ये कहीं ना कहीं आपने जो सवाल पूछा इसका जवाब मैं देना चाहूंगा कि जिस तरीके से ईडी इतनी बड़ी जांच एजेंसी है, उसने अभी तक कोर्ट में क्यों नहीं साबित कर पाई है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी या उनके नेताओं द्वारा ये घोटाला किया गया है। कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है, और हर बार आप यही बात को कहकर जमानत टाल देते हैं कि अगर ये शख्स जो है इसको जमानत मिलती है तो निश्चित रूप से सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है। अगर सबूत है आपके पास, अगर आपको हर चीजें पता है, फिर कोर्ट में पेश कीजिए। कोर्ट में जब जो है केजरीवाल या मनीष सिसोदिया की जमानत पर जब सुनवाई होती है, उस वक्त सिर्फ ईडी का यही कहना रहता है कि जमानत मत दीजिए, ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। और रही बात आपने तमाम जो पैमानों की बात की, तो क्या जो सारे भ्रष्टाचार है वो विपक्ष के नेता ही करते हैं? हमने देखा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से कर्नाटक में पैसे मिले भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे के पास, जिस तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के पास कई करोड़ जो पैसे मिले, ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। और निश्चित रूप से जब छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव था, उस वक्त जो वहां के मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उनके खिलाफ किस तरीके से जो षड्यंत्र रचा गया। उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, जो गवाह होता है वो अपने गवाहों से पलट जाता है, साफ तौर पर कहता है कि ईडी ने हमसे सादे कागज पर जो है वो हस्ताक्षर किए थे और इंग्लिश में जो लिखे थे उन पेपरों पर साइन करवाए थे, जो भाषा उसे समझ में ही नहीं आती। अब सोचिए कि इस तरीके से अगर ईडी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। और कहीं ना कहीं कोर्ट में जिस तरीके से मामला चल रहा है, अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में केजरीवाल को जो है जमानत मिलती है या फिर नहीं। लेकिन जिस राकेश, जो है ये जो तमाम दलीलें रखी गई है सिराज के द्वारा, क्या वाकई इसको लेकर के अब अरविंद केजरीवाल के लिए मामला जो है वो आसानी वाला बन सकता है? चूंकि चुनाव है और जाहिर सी बात है कि इस चुनाव को लेकर के तमाम तरीके के जो जद्दोजहद है वो देखने को हमें मिल रहे हैं, और आम आदमी पार्टी का जो भी नेता इस वक्त जेल में, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, खुद अरविंद केजरीवाल हो, वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से जेल से बाहर निकलने का रास्ता जो है वो हमवार किया जा सके, और जेल से बाहर निकल के वो चुनावी जो है अभियानों में हिस्सा लेकर आम आदमी पार्टी की जीत को सुनिश्चित कर पाए। लेकिन ये क्या संभव है? क्योंकि आप तो एक बड़े भ्रष्टाचार के आरोप में आपको बंद किया गया है, और वो आप कह सकते हैं कि नॉन बेलेबल भी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, कितनी अभी भी एक तरीके से जो उम्मीद जो है वो बची हुई है? आरोप देखिए सेट किया जाता है, जैसे अब हमें सिराज ने बताया था कि आप आरोप में लगे हैं, आपके ऊपर आरोप लगे हैं तो आपको जेल में डाला जाएगा, आपके ये किया जाएगा। अरे आरोप तो यहाँ पर बीजेपी सरकार के ऊपर भी लगी है। सबसे बड़ा जो आरोप है वो चुनावी बॉन्ड को लेकर के है। चुनावी बॉन्ड के ऊपर बीजेपी सरकार क्यों घबराई हुई है? चुनावी बॉन्ड्स को लेकर बीजेपी सरकार के क्यों कोई भी नेता कुछ भी क्यों नहीं बोलना चाहती? जाहिर सी बात है उसमें हेरफेर हुई थी, और बहुत सारी चुनावी बॉन्ड्स को लेकर जो तमाम तरीके की जब खबरें आई, तब वहाँ पर बीजेपी के नेता यहाँ पर चुप्पी साधते दिखाई दिए। यानी आप अपने मामले में चुप्पी साध लीजिएगा और आप ये कहिएगा कि दूसरे मामले के लोग यहाँ पर आरोपी या भ्रष्टाचारी हैं, और आप आरोपी और भ्रष्टाचारी नहीं हैं। अब रही बात दूसरे अगर मुद्दे की हम बात करते हैं, तो बीजेपी सरकार के ऊपर ये भी आरोप लगते हैं कि वो ईवीएम से छेड़छाड़ करते हैं, चाहे वो वीवीपैट का मामला हो, तब तो वहाँ पर आप चुप्पी साध लेते हैं, तब तो आप वहाँ पर किसी तरीके की बयानबाजी नहीं करते हुए दिखाई देते। और दूसरा आपने सवाल किया यहाँ पर कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे तो यहाँ पर जो राजनीति है वो क्या गरमा जाएगी, कुछ अलग राजनीति में देखने को मिलेगा। देखिए जिस तरीके से कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो कि
आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं अब पहले के मुकाबले अभी काफ़ी नीचे पायदान पर है। अभी जो कांग्रेस की जो जगह ले रही थी वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी जगह ले रही थी, वो अच्छा खासा लोगों में प्रभाव बना रही थी। कहीं ये भी एक वजह हो सकती है अबरार की कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को साइडलाइन करने के लिए, अरविंद केजरीवाल को पीछे ढकेलने के लिए ये तमाम जो प्रयास है, ये जो तमाम कोशिश है, ये जो तमाम जो षड्यंत्र है वो कहीं ना कहीं रचा गया है। और रही बात उनके जेल से वापस आकर के चुनावी प्रचार प्रसार करने की, तो अगर अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अभी देश में तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है और अगर अभी अरविंद केजरीवाल जेल से अगर छूटते हैं तो कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को बहुत ही तगड़ा झटका लगेगा। उन्हें जो जनता है, क्योंकि जनता आपको ये देखिए, क्योंकि ये चीज़ें समझिए कि किस तरीके से लोगों के माइंड के साथ खेला गया है। लोगों को अब ग्रामीण इलाकों में जाइएगा तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये आरोप वो इस तरीके से देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, वो जेल में चले गया। उनको ये लगता है कि वो भ्रष्टाचारी है, लेकिन उनको यही नहीं पता अभी तक कि उनके ऊपर आरोप लगे हैं। तो ये सब माइंड सेट किया जाता है, उनके दिमाग से खेला जाता है कि कहीं ना कहीं जो वोट है वो कहीं एक पक्ष को दिया जाए, बीजेपी पार्टी को दी जाए। बिल्कुल दर्शकों, ये पूरा का पूरा मामला जो है इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन सराज एक जो आखिरी कमेंट लेंगे कि आखिरकार क्या अब इस पूरे मामले पर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं चुनावी अमली जामा जो पहनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2024 का चुनाव है सर पर, और ऐसे में हर पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या भाजपा हो, दोनों ही अपने स्तर पर ये कोशिश कर रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका कहीं ना कहीं सियासी फायदा उठाया जाए, और इस कड़ी में वो कई हद तक जो है कहीं ना कहीं सफल भी होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैं राकेश हम अपने सहयोगी की बात से सहमत हूं कि जो लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं इसलिए वो जेल में बंद है, लेकिन जो लोग हैं उनको ये नहीं पता कि जो शराब घोटाला मामला था इसकी रिमांड पर है। तो रिमांड में होना और जेल में आरोप तय होने के बाद जेल में होना, इन दोनों चीजों में काफी ज्यादा फर्क है। और निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाके इमोशनल हो रही है और लोगों के बीच जो है अपनी बातों को रख रही है, और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के पक्ष में यह मामला जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता तमाम तरह की दलीलें दे रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर ये भ्रष्टाचारी नहीं है तो वो जेल में क्यों है। उनका सीधा सा कहना है कि ये भ्रष्टाचारी नहीं है तो फिर जेल में क्यों बंद है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरीकों से चुनावी रणनीतियां बना रही हैं, और निश्चित रूप से केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली की राजनीति में कुछ बड़ा उलटफेर करने वाली है। बिल्कुल दर्शकों, इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति काफी ज्यादा नाजुक है। लगातार इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं नजरें सभी की टिकी है, चूंकि चुनाव है और एक बड़ी पार्टी खास करके जो सबसे कम समय में देश में जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन जाती है, कई राज्यों में अपना विस्तार कर लेती है, तो जाहिर सी बात है कि जो बड़ी पार्टियां उनके लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती खड़ी होगी, और सत्ता पक्ष के लिए तो होगी। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के जो सियासी दांव पेच का खेल चल रहा है, क्या वाकई इससे अरविंद केजरीवाल को फायदा मिल पाएगा, और कोर्ट के भीतर की जो लड़ाई है उसमें क्या अरविंद केजरीवाल बाजी मार पाएंगे। उनके जो वकील है अभिषेक मनु सिंह भी क्या इस पूरे मुद्दे पर उस तरीके की दलील रखकर उनको जमानत दिलवा पाएंगे, इस पूरे मामले पर उनको बेल मिल जाएगी, इस पर हमारी नजरें टिकी हुई है। दर्शकों, जो भी बड़ी अपडेट होगी वो आप तक पहुंच रहेगी। जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।